पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। अब देखिए बहुत आसान है, सबसे आसान प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स एडिशन की ही है। सबसे आसान मतलब क्यों, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वो कहता है मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, ए में बी को ऐड करो या फिर बी में ए को ऐड करो, आंसर सेम होता है। ए में बी को ऐड, बी में ए को ऐड मतलब मैं अगर कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 3 2 4 और बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1, कोई भी मान ली हमने। अब हम एक बार आंसर निकालते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या आएगा, 1 + 1 इज 2, 3 + 0 इज 3, 2 + 0 इज 2, 4 + 1 इज 5। ऐसे ही मैं b प्लस ए निकाल लेता हूँ। b प्लस ए मतलब 1, b प्लस ए में ऐसे लिखेंगे ना 1 0 0 1 में हम किसको ऐड कर देंगे 1 3 2 4 को ऐड कर देंगे। ये बनेगा हमारा 1 + 1 इज 2, 0 + 3 इज 3, 0 + 2 इज 2, 1 + 4 इज 5। तो आंसर सेम ही आया है ना, a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, क्योंकि एंट्री तो कोरस्पॉन्डिंग ऐड होनी है। ओके, अब कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, आंसर सेम रहता है। पहली प्रॉपर्टी हमारी फिनिश। वी आर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव होती हैं, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होती हैं। एसोसिएटिव होती हैं, एसोसिएटिव मतलब a प्लस बी करके आप c ऐड करो या फिर आप a में b और c का सम ऐड करो, आंसर सेम रहता है। आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब क्या हुआ, पहले आप a में b को ऐड कर लो फिर c ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड बन गई। a में b को ऐड कर दो, उस आंसर में आप c ऐड कर दो, या फिर आप b और c को पहले ऐड कर लो फिर उसमें a ऐड कर दो, तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये हमारी एसोसिएटिविटी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मान लो कोई a मैट्रिक्स है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर a ही आए। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कुछ ऐड करने के बाद भी आंसर वही आए। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि a में मैं क्या, किसी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड कर दूं कि आंसर मेरा वही आए। मान लो जनरली हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैं आपसे पूछूं 2 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 2 आए, तो आप कहोगे 0 ऐड करो, आंसर 2 ही आएगा। 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही आएगा। ऐसे ही किसी a मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि आंसर a आए, तो हम कहते हैं कि 0 मैट्रिक्स ऐड कर दो उसी ऑर्डर की जो ऑर्डर मैट्रिक्स A का है। अगर A मेरी m क्रॉस n ऑर्डर की है तो 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n उसमें ऐड कर दो, तो आंसर वही आएगा, A ही मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि हर एक एंट्री में 0 0 0 ऐड होना है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई इसकी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी हमारी मैट्रिक्स एडिशन की डन हो गई। ठीक है भाई, इसको भी रफ कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब A में किसी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं, किसी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि जो मेरी एडिटिव आइडेंटिटी थी 0 बन जाए। आपसे कोई पूछे कि 2 में क्या ऐड करूं कि आंसर आपका एडिटिव आइडेंटिटी वाला यानी कि 0 बन जाए, तो आप कह दोगे कि 2 में आप -2 ऐड कर दो। 2 में -2 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आएगा। ऐसे ही फिर A में हम क्या ऐड करें कि हमारा 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो A में -A ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस माइनस माइनस ऑफ A, तो ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स एंड एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा फिर इसका, -A।
यानी कि ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि आंसर जीरो मैट्रिक्स बने। तो ए मैट्रिक्स में माइनस ऑफ ए ऐड करें तो आंसर जीरो मैट्रिक्स होगा। तो ये माइनस ऑफ ए किसका काम करेगा, एडिटिव इनवर्स का। हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ी किसकी, मैट्रिक्स एडिशन की, मैट्रिक्स जोड़ने की, मैट्रिक्स को जोड़ने की चार प्रॉपर्टी हैं। चार प्रॉपर्टी क्या हैं, ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए में बी को जोड़ें फिर जोड़ें सी को, या फिर ए और बी को पहले जो बी और सी को पहले जोड़ लें फिर बी और सी के सम में ए ऐड कर दें तो आंसर सेम रहता है। ऐसे ही ए में क्या जोड़ें कि आंसर ए ही आए, जीरो मैट्रिक्स जोड़ दो जी, क्या जोड़ दो, जीरो मैट्रिक्स जोड़ दो तो आंसर क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ए में क्या जोड़ें कि आंसर हमारा जीरो मैट्रिक्स आए, लो सीधी सी बात है, माइनस ऑफ ए जोड़ दो, आंसर आपका क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। ओके डन। हमने क्या पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली मैट्रिक्स की, प्रॉपर्टीज स्केलर एडिशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। और आज हमने क्या पढ़ ली, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ ली। मैट्रिक्स एडिशन हमने करना सीखा था, क्या किया था, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया था, वो था मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया था, वो था हमारा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। और हमने आज क्या पढ़ लिया, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ओके फाइन, अब एग्जांपल हम करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कौन सी बुक का, एनसीईआरटी बुक में ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है इफ ए प्लस बी एंड बी प्लस सी आर डिफाइंड। वो कहता है ए में बी को जोड़ा जा सकता है। इस डिफाइंड का मतलब ए में बी को जोड़ा जा सकता है, बी में सी को भी जोड़ा जा सकता है। ए प्लस बी और बी प्लस सी क्या है, डिफाइंड हैं, यानी कि ए में बी को जोड़ा जा सकता है, बी में सी को जोड़ा जा सकता है। तो पूछ रहा है सो दैट ए प्लस सी इज आल्सो डिफाइंड। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए में सी को भी जोड़ा जा सकता है। उसने क्या बताया, ए में बी को जोड़ा जा सकता है, ए में बी को जोड़ा जा सकता है, ए प्लस बी इज डिफाइंड। ए प्लस बी इज डिफाइंड का मतलब क्या है, ए में बी को जोड़ा जा सकता है, मतलब ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। क्योंकि किन्हीं दो मैट्रिक्स को कब जोड़ा जा सकता है, ए प्लस बी कब डिफाइंड होगा, जब ए और बी दोनों का सेम ऑर्डर हो। मैं कहूँ आपको 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स है 4 6, इनको जोड़ो। आप नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो किन्हीं दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों सेम ऑर्डर की होती हैं। इस कंडीशन पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। ओके उसने क्या कहा था, ए प्लस बी इज डिफाइंड। ए प्लस बी इज डिफाइंड मतलब ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, हमने तुरंत ये लिख लिया। उसने क्या कहा, बी प्लस सी इज डिफाइंड, लिख देते हैं भाई, बी प्लस सी इज डिफाइंड, बी प्लस सी इज डिफाइंड। बी प्लस सी इज डिफाइंड का मतलब बी एंड सी आर ऑफ सेम ऑर्डर। हमने क्या पढ़ लिया, ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर बी का है। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, बी और सी सेम ऑर्डर के हैं, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ए का और बी का ऑर्डर सेम है, बी का और सी का ऑर्डर सेम है। मैं अगर मानूं कि ए का ऑर्डर 4 है तो बी का ऑर्डर भी क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि दोनों, सॉरी 4 नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लेते हैं ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो बी का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। मान लेते हैं ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो बी का ऑर्डर भी पक्का 2 क्रॉस 3 ही होगा। अब बी का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 3 है, हमें पता चल गया यहाँ से। वो कह रहा है बी एंड सी आर ऑफ सेम ऑर्डर, बी का और सी का ऑर्डर सेम है, तो सी का भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस
3 ही है। ऑब्वियस सी बात है, बी का तो हमें यहाँ से ही पता चल गया, जो ए का है वही बी का है। अब बी का 2 क्रॉस 3 है, तो सी का और बी का ऑर्डर सेम है, सी का ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 3। अब हमें पता चल गया जो ऑर्डर ए का है वही तो बी का है, जो बी का है वही तो सी का है, तो ए का और सी का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गोट हमें क्या मिला, ए एंड सी आर ऑफ सेम ऑर्डर। ए का और बी का ऑर्डर सेम है, बी का और सी का ऑर्डर सेम है, तो यहां से हमें क्या मिला, ए का और सी का ऑर्डर भी सेम है। दिस इंप्लाइज, हम कह सकते हैं ए प्लस सी इज डिफाइंड, ए प्लस सी इज डिफाइंड। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। उसने क्या कहा था, ए प्लस बी डिफाइंड, मतलब ए का और बी का ऑर्डर सेम है, बी प्लस सी इज डिफाइंड, बी का और सी का ऑर्डर सेम है, जो ऑर्डर ए का है वही बी का है, जो बी का है वही सी का है, तो जो ए का है वही सी का भी होगा ना, तो क्या हो गया, ए प्लस सी इज ऑल्सो डिफाइंड। फाइन।